Hello everyone, I hope you guys will be doing great. Okay, let's move on towards the network analysis diagram. Most of the questions जो हमारे पास यहाँ पे आएंगे नेटवर्क एनालिसिस डायग्राम में, तो बेटा वहाँ पे हमारे पास पहले से जो है ये नेटवर्क एनालिसिस डायग्राम बनी होगी, ठीक है। इन 99% ऑफ द केसेस आपको ये बनी होगी। पुराने जो पेपर्स थे उसमें यू वर सपोज टू मेक दिस डायग्राम, और ऑब्वियसली हमने क्लास में सीखा है इसको बनाना कि कैसे बनाते हैं। सो इन केस अगर वो 1% चांस है कि अगर ये डायग्राम बनाने को आ जाए तो यू हैव टू मेक इट, अदरवाइज ये आपको रेडीमेड डायग्राम मिलेगी। सो लेट्स क्विकली अंडरस्टैंड द डायग्राम अ बिट. That is basically a network analysis for opening a new cafe. If you look at the figures of the diagram, तो quickly यहाँ पे देखें activity A and B. Activity A and B can be started simultaneously, that is they don't have any preceding activity. तो activity A और B को एक साथ शुरू किया गया था, तो that was the line for A, एंड यहाँ से हमारे पास लाइन आ गई B की। तो A और B तो हमने एक साथ शुरू कर लिया, ठीक है। सो A और B जहाँ पे हमने शुरू किया है वहाँ पे A और B जो है एंड भी होगा। सो डेफिनेटली A का एंडिंग नोड like this, and then we have B ending node like this, right? Moving on, if you see activity C is dependent on activity A and B. That means activity A और B जब ख़त्म होंगे तो वहाँ से activity C शुरू होगी आपकी। अब यहाँ पे हम थोड़ा सा अगर इसको प्रायर देखें, डायग्राम को थोड़ा सा आगे की तरफ अगर हम लोग देख लें, तो यहाँ पे ये कह रहे हैं कि जो एक्टिविटी A और B, अब यहाँ पे कॉमन सेंस की बात यह है, कैन वी मर्ज एक्टिविटी A और B? नो, वी कैन नॉट मर्ज। हम इसकी कॉमन एंडिंग नहीं बना सकते। रीज़न बीइंग कि अगर हम इसकी कॉमन एंडिंग बनाएंगे तो फिर एक्टिविटी एफ का मसला आ जाएगा, बिकॉज अगले ही आप उसमें अगर आप देखें तो एफ इज डिपेंडेंट ऑन ए। सो बेटा डायग्राम को थोड़ा सा पहले से आपको पढ़ना पड़ेगा। सो फिर ए और एफ का मसला आ जाएगा, हेंस वी कैन नॉट मेक अ कॉमन नोड। अब इसके लिए हम क्या करेंगे, डेफिनेटली वी हैव टू ड्रॉ अ डमी लाइन बिटवीन ए एंड बी, अ डमी लाइन बिटवीन ए एंड बी। हमने यहाँ पे डमी लाइन बना ली। अब इस डमी लाइन के साथ हम लोग यहाँ पे देखते हैं, नाउ वी हैव टू कंस्ट्रक्ट एक्टिविटी सी। तो एक्टिविटी सी हमने यहाँ पे कंस्ट्रक्ट कर दी और सी यहाँ पे हमने एंड भी कर लिया। मैं आपको बार बार बता रहा हूँ कि वी आर जस्ट मेकिंग द डायग्राम फॉर द पर्पस ऑफ अंडरस्टैंडिंग, अदरवाइज ये आपको रेडीमेड डायग्राम गिवन होगी पेपर्स में, राइट। सो मूविंग ऑन, एक्टिविटी डी इज डिपेंडेंट ऑन ए एंड बी, यानी जहाँ पे आपका जो है ए और बी ख़त्म हो रहे हैं तो वहाँ पे एक्टिविटी डी हमने बनाना है। तो अगेन अगर आप यहाँ पे आप देखें तो यहाँ पे ए और बी जहाँ ख़त्म हो रहा है, तो अगेन डमी के थ्रू, दिस इज़ डमी इज़ डिनोटेड बाय डी इक्वल्स टू 0, इसकी टाइम ड्यूरेशन 0 होती है। यहाँ से हमने शुरू किया अपना एक्टिविटी डी शुरू किया, एंड सी एंड डी की कॉमन एंडिंग आ गई। वाई कॉमन एंडिंग? बिकॉज इफ यू लुक एट द नेक्स्ट एक्टिविटी दैट सेज एक्टिविटी ई इज डिपेंडेंट ऑन सी एंड डी। सो इन ऑर्डर टू स्टार्ट ई, सी एंड डी मस्ट एंड टुगेदर। सो बेटा यहाँ पे ई स्टार्ट करने के लिए ई यहाँ पे स्टार्ट हो रहा है, तो यहाँ पे कहाँ पे स्टार्ट हो रहा है, जहाँ पे सी और डी एक साथ एंड हो रहे हैं, वहाँ से हमने ई शुरू किया और ए को हमने आगे की तरफ मूव किया। अब ये डायग्राम है, थोड़ी बहुत इसकी जो डायग्राम का व्यू है वो चेंज भी हो सकता है। इट्स नॉट मैंडेटरी कि आप इसको इसी तरह लेके जाएं, बट ऑल द डायग्राम शुड गो इन द फॉरवर्ड शिफ्ट। हम ऑलरेडी क्लास में बता चुके हैं ये, द every activity is represented by a straight line. You cannot draw an activity like this, you cannot draw an activity like this, you cannot draw an activity like this. आप इसको diagonal या curve में नहीं बना सकते, it should always be represented by a straight line. So moving on to the next one, it says activity F is dependent on A. अब बेटा जहाँ पे A ख़त्म हो रहा है वहाँ पे हमने F शुरू करना है, तो यहाँ पे जो ख़त्म हो रहा है, यहाँ पे ए ख़त्म हो रहा है, वहाँ से हमने एफ़ शुरू किया। अब बेटा यहाँ पे हमारा ए ख़त्म हो रहा था, जहाँ पे ए ख़त्म हो रहा था तो वहाँ पे हमने एफ़ की लाइन ड्रॉ कर दी। अब एफ़ जब शुरू होगा तो डेफिनेटली एफ़ हैज़ टू एंड समवेयर एज वेल। अब एफ़ यहाँ पे ख़त्म हो रहा है, राइट। पार्डन मी फॉर द सर्कल्स, क्योंकि थोड़ा सा ज़रा यहाँ पे सर्कल्स प्रॉपरली ड्रॉ नहीं हो रहे। आई एम ट्राइंग टू मेक इट प्रॉपरली, होपफुली दिस टाइम इट विल वर्क। वेट, सॉरी, दैट्स समथिंग एल्स। Anyways, let's give it one more try. Yes, done. Moving on to the next one. It says we are done with E as well, we are done with F as well. It says G. Activity G is dependent on activity F. So G is dependent on F. That means in order to start G, we have to end F first. तो F की जहाँ पे ending है वहाँ से हमने G शुरू किया। अब G शुरू किया, definitely we have to make a common ending for G and E. G and E की common ending क्यों आएगी? Because अगर हम देखें तो आगे हमने इसके ऊपर K बनाना होगा, तो K के लिए वी हैव टू एंड E एंड G टुगेदर। हैंस हम E को जो है ऊपर की तरफ इस तरफ ड्रॉ कर गए एंड G को भी आगे की तरफ ले आए, सो दैट दे शेयर अ कॉमन नोड।
तो कॉमन नोड बेटा इनका यहाँ पे बना। अब यहाँ से जो है आगे डेफिनेटली के की तरफ हम बात जाएगी, तो इसलिए हमने इसकी डायग्राम की जो पिक्चर है वो इस एंगल में बनी हुई है। ओके, सो जी इज डिपेंडेंट ऑन एफ, यू डन विद जी, देन एच इज डिपेंडेंट ऑन ए, जहाँ पे ए खत्म हो रहा है वहाँ पे आपका एच शुरू हो रहा है, तो एच यहाँ से शुरू होगा एंड एच हैज़ टू एंड हेयर एज वेल, तो एच बेटा यहाँ पे ख़त्म भी हो गया, राइट। देन जे इज़ डिपेंडेंट ऑन एच, तो बेटा जहाँ पे एच ख़त्म होगा वहाँ से आई हैव टू स्टार्ट जे, तो यहाँ से मैंने जे शुरू किया एंड आई एम ड्राइंग इट लाइक दिस, नीचे की तरफ मैं आ रहा हूँ, रीज़न बीइंग क्योंकि अब डायग्राम ख़त्म हो रही है, तो इसलिए जो है हमने तमाम एक्टिविटीज़ की एंडिंग जो है डायग्राम की एंडिंग, इट्स नेटवर्क एनालिसिस डायग्राम की एंडिंग हमने कॉमन एंडिंग पे करनी है। सो वी आर नॉट लेफ्ट विद एनीथिंग एल्स, नाउ वी आर जस्ट लेफ्ट विद के। तो के के लिए हमारे पास क्या अंडरस्टैंडिंग है, के इज डिपेंडेंट ऑन ई एन जी, ई एन जी पहले हमने कॉमन एंडिंग बनाई हुई थी, जहाँ पे कॉमन एंडिंग बनाई है वहाँ से अब हमने के शुरू करना है। अब के शुरू कर लिए तो डेफिनेटली के एंड जे आर द लास्ट एक्टिविटीज इन डायग्राम, हेंस वी कैन ड्रॉ अ कॉमन नोट फॉर देम, तो डायग्राम हमारे पास यहाँ पे ख़त्म हो गई है, दैट इज़ लाइक अ कॉमन नोट, राइट। सो हम काफ़ी सारे पास्ट पेपर्स में ये ट्राई कर चुके हैं कि डायग्राम हम कैसे बनाते हैं, इट वाज जस्ट अ रीकैप फॉर दैट मैटर। सो वी आर डन विद द डायग्राम थोड़ी बहुत हमने यहाँ पे दोबारा से सीख ली, ऑल्दो देयर वाज नो नीड ऑफ इट, सो आई एम गोना रब ऑल दिस सो दैट वी कुड मूव ऑन एंड फिल इन द ईएसटीज एंड द एलएफटीज ऑल टुगेदर। सो क्विकली ज़रा यहाँ पे डेफिनेटली जहाँ पे हमारे पास ब्लैंक स्पेसेस गिवन है वहाँ पे हमने ईएसटी और एलएफटी फिल करना है, ये रिक्वायरमेंट भी हमारे पास होगी, इसकी बेस पे जो है हम यहाँ पे क्रिटिकल पैथ फाइंड करेंगे या मिनिमम टाइम हम लोग यहाँ पे फाइंड करेंगे। सो इफ वी मूव ऑन टूवर्ड्स फाइंडिंग द ईएसटीज, ईएसटी एंड एलएफटी, बेसिक्स आपको पता है ईएसटी एलएफटी की, ईएसटी शुड ऑलवेज बी इन द फॉरवर्ड शिफ्ट व्हाइल एलएफटी इज द बैकवर्ड शिफ्ट, तो हम ऑलरेडी इस पर डिटेल वर्किंग कर चुके हैं। ईएसटी में जो है यू हैव टू डू एडिशन, देन यू हैव टू चूज अ बिगर नंबर, राइट, while LFT में जो है you have to do subtraction and you have to choose a smaller number, well whenever you are having a common note, right। कैसे करते हैं, let's move on। if we see we're gonna start the first EST will always be 0, तो अगेन मूविंग फॉरवर्ड एंड वी हैव टू मूव पैरेलल, हमने पैरेलल मूव करना है, कैसे, 0 + 2 विल गिव यू 2, राइट। नाउ अगेन यहाँ तक आने के कितने रूट्स हैं, अगर आपको याद हो तो ये हमने डमी बनाई थी एंड डमी की जो ड्यूरेशन होती है, डमी की ड्यूरेशन इज 0। सो अब यहाँ तक आने के, इस पॉइंट तक आने के, जहाँ मैंने ये क्वेश्चन मार्क लगाया है, इस पॉइंट तक आने के कितने रूट्स हैं, एक रूट आपके पास है दैट इज लाइक 2 + 0, 2 + 0 विच मेक्स इट 2, दूसरा रूट जो आपके पास यहाँ पे बनता है दैट इज लाइक 0 + 1, 0 + 1 दैट मेक्स इट 1। तो बेटा डेफिनेटली हमने यहाँ पे बिगर नंबर चूज करना है बिकॉज वी आर डूइंग ईएसटीज, तो यहाँ पे मैंने ये 2 चूज कर लिया, राइट। सो आई एम डन विद द 2 थिंग्स, सो यहाँ पे 2 मेरे पास यहाँ पे आ गया। एज आई टोल्ड यू अर्लियर कि हमने साइमल्टेनियसली इसमें मूव करना होगा, हमने साइमल्टेनियसली ऊपर की तरफ मूव करना होगा, राइट। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स मूव ऑन फॉरवर्ड। अगर मैं देखूं तो अब यहाँ पे आते हैं हम लोग, यहाँ तक आने के कितने रूट्स हैं, एक ही रूट है दैट इज 2 + 2 दैट्स गोना गिव यू 4। अगर मैं आगे देखूं तो यहाँ पे डायग्राम ऑटोमेटिकली मुझे बाकी तमाम चीज़ें ऑलरेडी फिल्ड इन है, सो इफ़ यू मूव ऑन 2 + 3 दैट्स गोना गिव अस 5, ये भी ठीक है। इफ़ यू मूव ऑन फर्दर दैट इज इफ़ यू लुक एट दिस प्लेस, अब यहाँ तक आने के कितने रूट्स हैं, ये जो 6 आपका बना हुआ है, यहाँ तक आने के आपके पास 2 रूट्स हैं, एक आपके पास रूट है दैट इज 2 + 4, 2 + 4, 2 + 4 which is going to give you 6, एक रूट आपके पास है यहाँ पे 2 + 1 which is going to give you 3, तो डेफिनेटली आपने 6 चूज करना है, तो उन्होंने ऑलरेडी यहाँ पे 6 लिखा हुआ है, बी डन विद दिस एज वेल। अब यहाँ तक आने के कितने रूट्स हैं, अगेन 2 रूट्स, कौन कौन से हैं हमारे पास, एक रूट हमारे पास है दैट इज लाइक 5 + 1, तो 5 + 1 will give you 6, और अदर रूट that is 6 + 2, 6 + 2 that is going to give us 8, ठीक है। तो डेफिनेटली वी हैव टू चूज अ बिगर नंबर एंड दैट्स 8, तो मैंने 8 बेटा यहाँ पे चूज कर लिया। अगेन यहाँ तक आने के कितने नोड्स या कितने यहाँ पे रूट्स बनते हैं, अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो 8 + 1 will give us 9, तो लेट मी राइट इट हेयर, 8 + 1 will give you 9, दूसरा रूट 4 + 2 makes it 6, तो डेफिनेटली यू हैव टू चूज 9, तो आपने यहाँ पे 9 चूज कर लिया। अब जो आपका आखिरी ईएसटी होगा दैट इज 9, वही आपका पहला एलएफटी होगा दैट इज 9, ठीक है। अब आपने यहाँ से बैकवर्ड आना है बिकॉज ईएसटी में जो है वी गो विद अ फॉरवर्ड शिफ्ट, हम आगे जाते हैं, एंड एलएफटी में वी गो विद अ बैकवर्ड शिफ्ट, ठीक है। एंड डेफिनेटली वी हैव टू सब्ट्रैक्ट एंड वी हैव टू चूज अ स्मॉलर नंबर, सो जरा बैकवर्ड आते हैं।
अगेन अगर मैं बैकवर्ड आता हूँ यहाँ पे तो बड़ा इजीली मैं यहाँ पे देख सकता हूँ 9 माइनस 1 दैट्स गोना गिव यू 8। उन्होंने ऑलरेडी लिखा हुआ है, वी जस्ट वेरीफाइंग इट। ठीक है, हमने एक्चुअली इस पॉइंट पे आना है, ये जो मैं क्वेश्चन मार्क लगा रहा हूँ। सो वी आर डन विद 9 माइनस 1 दैट इज 8। अब यहाँ तक आने के जो है अगेन 8 माइनस 1 विल गिव यू 7। अगेन 8 माइनस 2 इज गोना गिव यू 6। अगर मैं ऊपर की तरफ जाऊंगा तो दैट्स गोना बी 9 माइनस 2। 9 माइनस 2 विल गिव यू 7। ये आपको 7 देगा। सो दो फिगर्स हमारे पास मिसिंग थे यहाँ पे, 4 एंड 7 इस एज में हमने यहाँ पे ये लिख दिया। एंड दैट उसके बाद जो है हमारे पास इफ़ यू मूव ऑन बैकवर्ड्स, मजीद अगर हम आएंगे तो बेटा यहाँ तक आने के कितने रूट्स हैं, इस जगह तक आने के 2 रूट्स थे। बल्कि फ्रैंकली स्पीकिंग 3 रूट्स हैं। कौन कौन से रूट्स हैं? एक है मेरे पास 7 माइनस 4, तो बेटा एक 7 माइनस 4 है, दैट्स गोना गिव यू 3। देखते हैं और कौन सा रूट है यहाँ तक इस 2 तक आने के लिए। एक है 7 माइनस 3, तो बेटा अगर मैं 7 माइनस 3 भी करूँ दैट्स गोना गिव यू व्हाट 4। एक और रूट भी हमारे पास है इस जगह तक आने के लिए। कौन सा रूट है हमारे पास? दैट इज ऑब्वियसली दिस वन, 6 माइनस 4। तो बेटा 6 माइनस 4 जो आपको यहाँ पे मिलेगा, 6 माइनस 4 दैट्स गोना गिव यू 2। और एक और रूट भी हमारे पास बनता है 6 माइनस 1, बट ये 6 माइनस 1 जो हमारे पास बनता है दैट्स गोना बी 5। तो वी हैव टू चूज अ स्मॉलर नंबर 2, सो हेंस इट विल बी 2। सो वी आर डन विद दिस पार्ट ऑफ इट। ठीक है, अब हमने यहाँ पे ये 2 भी फाइंड कर लिया। सो इफ यू लुक एट इट मूविंग फॉरवर्ड, वी आर डन विद एवरीथिंग आई गेस। यस, वी आर डन विद इट, वी आर डन विद इट। सो हमने जितनी यहाँ पे ई एस टीज एंड एल एफ टीज थी हमने कैलकुलेट कर ली। वेरिफिकेशन कैसे करेंगे? ये एंडिंग आपका जो एल एफ टी है दैट शुड बी जीरो, ये जीरो आना चाहिए। सो इफ़ यू लुक एट, अगर मैं देखूँ तो यहाँ तक आने के कितने रूट्स हैं? जीरो तक आने के एक रूट मेरे पास है, दैट इज लाइक 2 माइनस 1। सो बेटा 2 माइनस 1 विल गिव यू 1। दूसरा रूट मेरे पास कौन सा है? 2 माइनस 2 विल गिव यू 0। सो 2 माइनस 2 विल गिव यू 0। सो आपकी जो लास्ट एल एफ टी है दैट शुड बी 0, एंड यस इन दिस सिचुएशन वी आर हैविंग इट 0। ठीक है, सो वी आर डन विद ऑल दैट। आई एम गोना रब द मार्क्स फ्रॉम द डायग्राम ताकि हमें क्लीन और क्लियर पिक्चर यहाँ पे मिले। दैट वाज जस्ट फॉर पर्पस ऑफ अंडरस्टैंडिंग। वी रीकैलकुलेटेड द ई एस टीज एंड एल एफ टीज ताकि हमें डायग्राम की बेसिक अंडरस्टैंडिंग हो। ऑन प्रैक्टिकली स्पीकिंग तो क्वेश्चन की जो रिक्वायरमेंट थी, दैट रिक्वायरमेंट वाज वी हैड टू फाइंड दीज फिगर्स जो हमने ऑलरेडी फाइंड कर ली हैं। कौन कौन सी फिगर थी? एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ द क्वेश्चन वी हैव फाउंड 4 एंड 7 एंड देन 2 एंड 2। नाउ लेट मी टेल यू समथिंग। अब यहाँ पे बेटा देखें, ये जो 4 है दिस इज बेसिकली द ई एस टी ऑफ एक्टिविटी जे, एंड एक्टिविटी जे का जो एल एफ टी होगा दैट विल बी दिस 9 एल एफ टी, राइट। अब ये जो 7 है दिस इज एल एफ टी ऑफ एक्टिविटी एच, ये एच की एल एफ टी है, राइट। सो इस तरह आपने ई एस टी और एल एफ टी को रिकग्नाइज करना है यहाँ पे। मूविंग ऑनवर्ड, स्टेट द एक्टिविटीज ऑफ द क्रिटिकल पैथ। अब बेटा क्रिटिकल पैथ आपकी वो पैथ होती है जो आपकी मैक्सिमम, क्रिटिकल पाथ आपकी मैक्सिमम ड्यूरेशन यहाँ पे जब वहाँ पे आती है तो मैक्सिमम ड्यूरेशन हमारे पास कौन कौन सी जगह पे आ रही है? सो वी कैन जस्ट डू सम क्विक मैथ्स। अगर आप तमाम रूट्स को देखें, फॉर एग्जांपल 2 प्लस 2 मेक्स इट 4, 4 प्लस 2 मेक्स इट 6, लेकिन आपके पास जो हाईएस्ट नंबर है दैट इज 9, तो आप ऐसा रूट चूज करेंगे कि जिसमें आखिर में 9 आ जाए। तो ये रूट भी हमारे पास नहीं है। लाइक नेक्स्ट रूट हमारे पास बनता है, वी कैन सी बी, बी से C, C से E and E से K. If you look at this, तो B is 1, C is 4, 4 plus 1 5, 5 plus 2 7, 7 plus 1 8। ये रूट भी नहीं बनता हमारे पास। If you look at another route, हमारे पास हमें वो रूट चूज करेंगे दैट विल बी द क्रिटिकल पाथ जो हमें लास्ट जो है फिगर वो 9 दे दे। लेट्स गो स्ट्रेट। तो A से F, F से G एंड G से K। So A is 2 basically, F is 3, 3 plus 2 5, 5 plus 1 6, 6 plus 1 7। नहीं, ये रूट भी हमारे पास यहाँ पे नहीं बन रहा। वी कैन फाइंड अनदर रूट एज वेल। अगर एक और रूट हम यहाँ पे देखते हैं दैट इज लाइक ए से जो है हम सी पे आते हैं, देन वी मूव ऑन टू ई एंड देन वी मूव ऑन टू के। आई गेस ये हम पहले भी शायद कर चुके हैं। दैट इज 2 प्लस 4 6 7 8, या यही रूट है बेटा, ये हमने पहले नहीं किया था। फाइंड दिस रूट, लुक एट इट। हमने अपना डिजायर्ड रूट फाइंड कर लिया है। वेट, लेट मी क्लियर द स्क्रीन। वी हैव जस्ट फाउंड आवर डिजायर्ड रूट। हमारा डिजायर्ड रूट कौन सा था?
दैट इज बेसिकली एक्टिविटी ए, दैट इज द लॉन्गेस्ट रूट, राइट। एक्टिविटी ए के बाद आप सीधा आते हैं डमी, तो डमी की तो जीरो है बेटा ड्यूरेशन आपके पास। देन एक्टिविटी सी, तो सी की ड्यूरेशन आपके पास कितनी है, दैट इज लाइक 4, तो 2 + 4 6। मूविंग ऑनवर्ड्स ई, ई वाले रूट पे हम जाएंगे तो यहाँ पे ड्यूरेशन 2 है, दैट इज गोना बी 7 8। फिर आगे हम जाएंगे के पे, दैट्स गोना बी 8 + 1 9। सो बेटा ये हमारे पास लॉन्गेस्ट रूट है एंड दिस रूट वुड बी द क्रिटिकल वन। सो इफ यू लुक एट द रूट, तो रूट हमारे पास क्या आ रहा है, दैट इज लाइक ए सी ई एंड के। सो बेटा दिस इज द क्रिटिकल पैथ। अब क्रिटिकल पैथ आपकी वो ड्यूरेशंस होती हैं, वो एक्टिविटीज होती हैं रादर, विच इफ डिस्टर्ब will disturb the whole project, will delay the timings of the whole project. So you cannot have a float in these activities. इन एक्टिविटीज में आपके पास स्पेयर टाइम नहीं हो सकता, these are critical. इन्होंने टाइम पे स्टार्ट होना होता है और इन्होंने टाइम पे ही खत्म होना होता है, राइट। देन मूविंग ऑनवर्ड्स, state the minimum time to complete the opening of a new cafe. That means common sense. अब मिनिमम टाइम हमारे पास कितना है, मतलब अगर आप देखें तो ईएसटी और एलएफटी दोनों, ऑब्वियसली जो हमारे पास लास्ट ईएसटी एलएफटी होगा दैट विल बी चूजन एज अ मिनिमम टाइम। सो मिनिमम टाइम बेटा आपके पास कितना आ रहा है, दैट इज लाइक 9 वीक्स, 9 वीक्स इज द मिनिमम टाइम। तो जो आपके पास फाइनल ईएसटी की फिगर आ रही है, द लास्ट ईएसटी एंड द फर्स्ट एलएफटी, दैट विल बी द मिनिमम टाइम टू स्टार्ट द ओपनिंग ऑफ अ न्यू कैफे। देन वी हैव टू कैलकुलेट द फ्लोट। फ्लोट के लिए हमारे पास यहाँ पे है, इट्स अ फ्री फ्लोट, डू रिमेंबर टोटल फ्लोट नहीं है, इट्स अ फ्री फ्लोट। तो फ्री फ्लोट बेसिकली कौन सी एक्टिविटी होती है, फ्री फ्लोट। इट्स द टाइम बाय व्हिच एन एक्टिविटी कैन बी डिलेड without delaying the start of the new activity, without delaying the start of the new activity, the start of new activity, right। सो ये हमारे पास फ्री फ्लोट में आ जाता है, यहाँ पे इट्स अ फ्री फ्लोट। फ्री फ्लोट का फॉर्मूला हमारे पास क्या है, इफ यू लुक एट इट, दैट इज लाइक फ्री फ्लोट इक्वल्स टू EST EST of next activity, then minus duration minus EST of this activity, राइट। सो हमने फ्री फ्लोट यहाँ पे फाइंड करना है। अब फ्री फ्लोट यहाँ पे डेफिनेटली एक्टिविटी एफ के लिए फाइंड करना है। अब एक्टिविटी एफ हमारे पास कहाँ पे है, इफ यू लुक एट इट, दिस इज एक्टिविटी एफ, आई एम गोना हाईलाइट इट विद रेड, ये एक्टिविटी एफ है। अब एक्टिविटी एफ के लिए मेरे पास नीचे फॉर्मूले में आ रहा है EST ऑफ नेक्स्ट एक्टिविटी। तो बेटा एफ के बाद नेक्स्ट एक्टिविटी कौन सी है, नेक्स्ट एक्टिविटी इज जी। तो एक्टिविटी जी का जो है आपके पास EST कितना है, दैट इज 5। सो वी हैव टू चूज 5 फर्स्ट। यहाँ पे हमने 5 लिखा, देन ड्यूरेशन, ड्यूरेशन किसकी, ऑब्वियसली जो क्वेश्चन में रिक्वायरमेंट है जिस एक्टिविटी की, वही ड्यूरेशन आपके पास होगी। सो ड्यूरेशन इज एक्टिविटी एफ की कितनी है, दैट इज लाइक 3। सो 5 - 3 and then EST of this activity, like activity F का EST which is 2, so that's going to be 2। तो अगर मैं यहाँ पे देखूं, it's going to be like 5 - 3 - 2, तो 5 - 3 - 2, that is like free float equals to 0 weeks। That means if you delay activity F, it will affect the starting of the next activity which is activity G। सो मतलब ये है कि एक्टिविटी एफ में टोटल फ्लोट तो हो सकता है लेकिन फ्री फ्लोट नहीं है, क्योंकि अगर हमने एक्टिविटी एफ को डिले किया देन एक्टिविटी जी भी हमारे पास डिले हो जाएगी। So there was a question regarding the critical path analysis. I hope it's clear. So let's move on to the next part of it.